आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। एरागड्डा और जुबली हिल्स के रिहायशियों का एहतजाज। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉटमेंट की मुखालफत में बीजेपी लीडर भी हुए शामिल। बस किराए में इजाफे की मजम्मत। बीआरएस ने फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। कांग्रेस ने बस किरायों में इजाफे का किया दिफा। कहा शहरी मुसाफिर भी कर रहे हैं खैर मकदम। खवातीन को बस में मुफ्त सफर की दी गई है सहूलत। पूनम प्रभाकर के रिमार्क्स के बाद हंगामा। रियासती वजीर अखिलती फलाह अडलोरी ने जात की तौहीन करने का लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के लिए जमीन की अलॉटमेंट तनाज़े का शिकार हो गई। आज एरागड्डा और जुबली हिल्स के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ब्रिगेड और सेनाडील वासवी अपार्टमेंट्स के करीब मैदान में मुस्लिम कब्रिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ इन लोगों ने मुजाहरा किया। मकामियों का कहना है कि ये इलाका पहले ही गुंजान आबाद है और मज़ीद कब्रिस्तान से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी मुजाहरे में शामिल हो गए। ताहम पुलिस ने उन्हें और उनकी पार्टी के लीडरों को अलॉट करदा ज़मीन तक जाने से रोक दिया। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़मीन की अलॉटमेंट वापस ली जाए और अगर उनकी बात न मानी गई तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। I travel the distance in the morning is only 14 kilometers. 14 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి నేను మీ దగ్గరికి రీచ్ కావడానికి it has took me 65 minutes of the time. This is the situation of Bhagyanaгаram, the metro city of the Hyderabad, which is called as Bhagyanagaram. This is the situation. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 22 నెలలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది అనేది నేను రాజకీయాల్లోకి తర్వాత పోయే కంటే ముందు, కాంగ్రెస్ విల్ ఆల్వేస్ డూ అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్. అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్, ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ తప్ప ప్రజలకు ఏం అవసరం ఉంటుందో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు చేయలేదు. ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్ పెద్దలందరూ కలిసి ఒక మంచిగా ఒక రోడ్డు లాగా మీరు నిర్మాణం చేసుకుని వదిలేసుకున్నటువంటి స్థలాన్ని రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఎలక్షన్స్ వస్తా ఉన్నాయి జూబ్లీ హిల్స్ కి. ఈ బై ఎలక్షన్స్ లోపల వాళ్ళు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. వాళ్ళ ఓట్లను దండుకోవడం కోసం కాంగ్రెస్ 22 నెలల తర్వాత కబ్రస్థాన్ కోసం జీవో తీసుకొస్తే తప్ప రోడ్డు మీద పడ్డ గుంతల్ని పూడ్చేదానికి మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవో తీసుకురావాలి. రేపు అడగాలి, ముగ్గురు మంత్రులు పనిచేస్తారంట 3 నెలల నుంచి జూబ్లీ హిల్స్ మీద పనిచేస్తారు. నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని సూటి ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నా. పాత ప్రభుత్వం కూడా గట్లే చెప్పుండే. పాత మున్సిపల్ बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उनका कहना है कि रियासती हुकूमत सिर्फ वोटों के लिए स्कीमें शुरू करती हैं। केटीआर ने ऐलान किया कि बस किराए में इजाफे के फैसले को वापस लिए जाने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। ये तो भाई बड़ा अजीब सा माहौल है। जहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, एक अजीब सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। सोचते नहीं कि क्या होगा आगे, बस उनको आज के हद तक उनको वोट चाहिए, बस वोट लेना है, इसीलिए नए नए स्कीम लॉन्च करते हैं। पर क्या होता है आखिरी में? अब देखिए, लेडीज़ फ्री बस कहते हैं, पर घर में जो आदमी है उसको डबल चार्ज पे करना पड़ता है। बच्चों को बस पास का भी चार्ज बढ़ा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक घर का तो फिर अगर देखेंगे कॉस्ट वो तो बढ़ गया, क्योंकि लेडी फ्री ट्रैवल कर रही होंगी, पर उनके जो हस्बैंड है और उनके जो बच्चे हैं उनकी अगर बस में बस पास या बस टिकट का दाम बढ़ा दिया गया तो अल्टीमेटली फैमिली का तो नुकसान ही हो रहा है। तो इसीलिए आज जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सोचे बगैर वोटों के लिए वादा करती है, फिर बाद में आके ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब फिर एक बार सडनली हैदराबाद में 10 रुपया हर टिकट पे बढ़ा दिया। आज सुबह आपने देखा होगा हमारे 3 पार्टी के एमएलएस बस में आज ट्रैवल करके एक यूनिक प्रोटेस्ट उन्होंने किया।
पार्टी भी सीरियसली इसको मामला को लेगी और प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे जब तक गवर्नमेंट एक जवाब नहीं देगी, गवर्नमेंट इसको रोल बैक नहीं करेंगी, तब तक हमारा। हैदराबाद में बीआरएस के अरकान असेंबली ने सरकारी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। सुधीर रेड्डी, एम गोपाल कालियादिया ने आरटीसी बस किराए में इजाफे की मुखालफत करते हुए अलामती मुजाहरा किया। उन्होंने नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड से असेंबली तक बस में सफ़र किया और मुतालबा किया कि इजाफा शुदा किराया फ़ौरन वापस लिया जाए। बीआरएस रहनुमा ने बस भवन की जानिब से एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया। 9 अक्टूबर को केटीआर, हरीश राव, सबीता अंद्रा रेड्डी के अलावा दीगर रहनुमा जीएसआरटीसी की बसों में सफ़र करते हुए बस भवन पहुंचेंगे। सनत नगर के रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एहतजाज के दौरान वो आरटीसी एमडी से मुलाकात करके इजाफा शुदा किराए को वापस लेने का मुतालबा करेंगे। ధర్నాలు ఇటువంటివి చేస్తే వాళ్ళు పర్మిషన్స్ ఇయ్యరు కాబట్టి మేము ఎల్లుండి పొద్దున అంటే 9వ తారీఖున చలో బస్ భవన్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఆర్టీసీ బస్సులోనే కేటీఆర్ గారు నందినగర్లో బస్ ఎక్కి బస్ భవన్కు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. హరీష్ రావు గారు మైదీపట్నం, నేను సికింద్రాబాద్లో, పద్మారావు గారు చిలకలగూడలో, ముఠా గోపాల్ గారు ముషిరాబాద్లో, కాలేరు వెంకటేష్ గారు అంబర్పేటలో, లక్ష్మారెడ్డి గారు ఉప్పల్లో, మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మల్కాజిగిరి, కేపీ వివేకానంద గారు కుత్బుల్లాపూర్, కృష్ణారావు గారు కుకట్పల్లి, ఎల్బీ నగర్ నుంచి సుధీర్ రెడ్డి గారు దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి, మహేశ్వరం నుంచి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, వీళ్ళతో పాటు మా శాసన మండలి సభ్యులు, మా కార్పొరేటర్లు, మా మాజీ శాసన సభ్యులు కూడా ఏదో పెద్ద గ్యాదరింగ్ అటువంటి टीपीसीसी मीडिया कम्युनिकेशन चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के रियासती तर्जुमान सामाराम मोहन रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस के रवैये पर तनकीद की। उनका कहना है कि आरटीसी बस किराए में मामूली इजाफे पर तनकीद या सियासी ड्रामा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अपने दौर हुकूमत में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत नहीं दी। See, it is the biggest joke that these BJP and BRS are criticizing Congress party for the increase in ticket fares of TGSRTC. I challenge BJP to show any other state which has been ruled by you that is providing free ride for women. So when you are not capable of doing such services, do you have any face to ask such questions? And when it comes to BRS, during the ruling, they said that TGSRTC itself is a burden. So there is a dead end and it need to be closed. In fact, sitting in opposition, we fought for its survival, and we also, gave promise before elections that, every woman in Telangana will get free transportation, that is free ride, which they are getting it today. When we have taken an initiation to transform the entire public transportation by replacing all these diesel buses with electric buses, keeping in mind to protect the environment of Hyderabad, where there are 25 depots in Greater Hyderabad limits, and we have planned to increase them to 35 depots now, and we are also establishing this charging stations in every depot, which is costing us around 8 crore per station. And for that matter, we are also getting like 392 crores per annum of maintenance regarding that. So तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलित वुज़रा को बदसलूकी का सामना है और रेवंत रेड्डी हुकूमत में दलित कायदीन की तौहीन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। Well, it's a really unfortunate development, and I don't think that should have ever happened. But I also saw how the Honorable Justice has reacted. That speaks volumes about
the solid base on which Indian justice system is thriving so far, and I hope it will continue to do so. There is also another unfortunate incident that has happened here. You've seen that a Dalit minister is being insulted by another minister in the same cabinet. From the time when Revanth Reddy Garu's government is formed here in Telangana, Dalits have always been insulted. The Honorable Deputy Chief Minister himself was seated on a lower chair than the Chief Minister and his family in an Honorable Temple of Telangana. So this, unfortunately, this trend is continuing in Telangana. This should not. तेलंगाना के रियासती वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हेरिटेज बैरेज की तामीर और श्रीसैलम लिफ्ट बैंक कैनाल को दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़ेर इल्तवा आबपाशी मनसूबों की तकमील को आला तरजीह दे रही है और वक्त की पाबंदी और इदाराजाती जवाबदेही और तकनीकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। तुमरी हट्टी मंसूबे के लिए इंजीनियरिंग टीमें 2 मुतबादिल कनाल रूट्स का जायज़ा ले रही हैं और ये काम 2 हफ्तों में मुकम्मल कर माली तखमीनों के साथ हुकूमत को मनसूबा पेश किया जाएगा और काबीना की मंजूरी के बाद फौरी तैयारी के काम शुरू किए जाएंगे। हैदराबाद के हसन नगर से खबर है, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीन के खिलाफ नौजवानों ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन की क़यादत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह हुसैनी बुखारी के अलावा दीगर मजहबी रहनुमाओं ने की। एहतजाज में उलमाए निज़ामिया, सफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, जुमा मस्जिद नूरानी, मस्जिद अकबरी और आशिक़ान मुस्तफ़ा हसन नगर के नुमाइंदे भी शरीक थे। कि हमारे शहर का एक बदनाम ज़माना मलऊन गुस्ताख़ रसूल ने फिर एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी और बेदबी करने की नापाक कोशिशें की है और इस पर तमाम हैदराबाद की, तेलंगाना के, हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के ईमानी जज्बात को ठेस पहुंची है और यहाँ पर हम अपने गम व गुस्से का इजहार करने और कानूनी जद्दोजहद के सिलसिले में मुतल्लक़ा पुलिस स्टेशन अत्तापुर पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर हम मुत्तहदा तौर पर यहाँ पर जमा हुए हैं। हसन नगर के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और तमाम इदारों के ज़िम्मेदारान, तमाम अवाम अहले सुन्नत की जानिब से एक नुमाइंदगी का फ़रीज़ा यहाँ पर अंजाम देने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर हमने CI से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि इस मलऊन गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ ये सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ले और हमें तयक़ुन दिया गया है कि बहुत जल्द जो है इसके ख़िलाफ़ FIR जो है यहाँ पर दर्ज की जाएगी और अनकरीब इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कोशिशें हो सकती है उसका हमको यहाँ पर तयक़ुन दिया गया है। और मैं तमाम देखने वाले नादरीन को यही पैगाम दूँगा कि बुझी इश्क़ की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर मोमिन से ताल्लुक़ है वो तमाम दुनिया के ताल्लुक़, तमाम दुनिया के रिश्तों से सबसे बढ़कर मोहब्बत अगर किसी से हमको करनी है, मोहब्बत का इजहार किसी से करना है, नामोस की हिफाजत के लिए अगर उठ खड़ा होना है तो वो नबी करीम राहत कौनैन गज़ा पर जारी इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ आज हैदराबाद में बड़ा मुजाहरा हुआ। बाएं बाजू जमहूरी और सेकुलर जमातों के अलावा अवामी तंजीमों ने हिमायत नगर से इंदिरा पार्क तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इसराइल के जुल्म व बर्बरियत की सख्त मजम्मत करते हुए इसे फ़ौरन बंद करवाने का मुतालबा किया। इन तंजीमों ने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों से इसराइल फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़े की नीयत से जंगी माहौल पैदा कर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा के बशमूल बेशतर ममालिक की मुखालफत के बावजूद अब तक तकरीबन 70,000 बेगुनाह शहरियों का कत्ल किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया कि वो अपनी चुप्पी तोड़कर फ़लस्तीन के साथ इजहार एकजहती करें। वरंगल ज़िले में ममनुआ CPI माओइस्ट के सीनियर लीडर मंदा रोबिन अलमारूफ गन्ना ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। 67 बरस का रोबिन साउथ बस्तर डिवीज़न कमेटी की सेक्रेटरी और डांडा कार्निया स्पेशल जोनल कमेटी के रुकन रह चुका है और इस साबिक नक्सली ने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट सनप्रीत सिंह के सामने खुद सुपुर्दी की है। A Maoist cadre who is from Warangal. He had worked in the party for around 44 years. He has surrendered before us. His name is Manda Ruben, alias Manganna, alias Kannana, alias Suresh. By these names he was called in the party.
He was working at the rank of DSC in the Dandakaranya SSG. So today he has surrendered before us because he is no longer attracted towards the Maoist ideology, and he was attracted by the policies of the Telangana government and Telangana police, which are favorable for their rehabilitation and whenever they are surrendered. So basically, this man in 1979, while working in the hostel mess at Regional Engineering College Warangal, which is now NIT Warangal. So that time, 1979, he got attracted towards the Maoist ideology. Later on in 1981, he went underground and he joined the Kunta Dalam over there. Later on, he participated in several killings where several police personnel and civilians they also died. He was a part of the 1988 CRPF CRPF personnel, where 20 personnel died. He was part of that team also. Later on, he was arrested in 1991 by Chhattisgarh police, but then he escaped from Jagdalpur jail. And तेलंगाना कांग्रेस में अनबन खुलकर सामने आ गई है। पूनम प्रभाकर के रियासती वजीर अडुलरी लक्ष्मण के खिलाफ मुबैना तौहीज़ आमेज़ कलिमात के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। पूनम ने वजाहत दी कि उन्होंने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया और मामला महज राब्ते की कमी की वजह से हुआ। लक्ष्मण ने कम्युनिटी की तौहीन पर माफ़ी का मुतालबा किया और संगीन नतायज के वार्निंग दी। महेश कुमार गौड़ ने सालिसी करते हुए दोनों वज़रा को हम आहंगी और ताउन की हिदायत दी, जिसके बाद मामला हल कर लिया गया। हैदराबाद में वाक़ एमएलए क्वार्टर्स में आज टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से दलित एमएलएस कावमपल्ली सत्यनारायण, विमला वीरेशम, सैमुअल, लक्ष्मणकांत और काले यादయ్య ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वजीर अडुलरी लक्ष्मण के साथ हालिया तौहीन आमेज़ वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेंगलुरु में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत के हमरा रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और वाकेटी श्रीहरि भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने खड़गे की सेहतयाबी की तमन्ना की और उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द सेहतयाब होकर पब्लिक लाइफ में दोबारा फ़ाल किरदार अदा करें। खड़गे ने हाल ही में पीसमेकर इम्प्लांटेशन करवाया है, जिसके बाद वो आराम कर रहे हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान के बाद सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। चीफ इलेक्टोरल अफसर सी सुदर्शन रेड्डी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस, आम आदमी पार्टी और मजलिस एमआईएम के रहनुमा शरीक हुए। सीईओ ने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से ऐलान करदा नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत मुनक्किद होंगे। वकाराबाद से खबर है, साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले के नवाबपेट मंडल के चट्टीगड्डा गांव में RRR रोड मनसूबी की मुखालफत में किसानों से मुलाकात की और इस दौरान हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत किसानों की ज़मीनें बेचकर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। రైతులు ఎవరైతే భూమి నమ్ముకొని బతుకుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర భూమి గుంజుకొని దందా చేసే ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ప్రభుత్వమే దౌర్జన్యంగా రైతుల దగ్గర భూమి గుంజుకొని వ్యాపారం చేయాలనే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి కందుకూరుకి వెళ్తే అన్నోజిగూడలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, రావిరాలలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, యాచరంలో భూములు తీసుకుంటున్నారు, మోయినాబాద్కి వస్తే ఎన్కేపల్లిలో భూములు తీసుకున్నారు, పెద్దమంగళూరులో భూములు తీసుకోబోతున్నారు, లాస్ట్కి అస్తేపూర్లో కూడా మన భూములు తీసుకుని వచ్చినారు. ఇప్పటికైనా అధికారులకు చెప్తా ఉన్నాను, ఇష్టానుసారంగా ప్రభుత్వ ఆదేశం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు రైతులను కింద స్థాయిలో వాళ్ళకు అబద్ధం చెప్పో లేకపోతే వాళ్ళని భయపెట్టించో రైతుల భూములు గుంజుకోవాలనే ప్రయత్నం దయచేసి అధికారులు చేయకండి. तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज अहाते में वाक़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मुलाजमीन ने धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि उन्हें पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन की क़यादत में धरना दिया गया। रियासती सेक्रेटरी के यादव नायक ने मुलाजमीन की तनख्वाह जारी करने की हुकूमत से मांग की।
కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి గత 5 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ ఆసుపత్రి శాశ్వతంగా ఉన్న ఇందులో పనిచేసే ఉద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాశ్వతంగా నియమించకుండా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నియమించుకున్నారు. ఇందులో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులందరికీ కూడా గత 6 నెలలుగా వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ వేతనాల మీద ఉద్యోగులందరూ విడివిడిగా అధికారులందరినీ కలిసి రిప్రజెంటేషన్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ తెలంగాణలో అతిపెద్ద आदिलाबाद हैंडीकैप्ड हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के एक वफ्द ने बल्दिया कमिश्नर राजू से मुलाकात की और दोबारा टेंडर जारी करने की याददाश्त पेश की। सोसाइटी के सदर मोहम्मद इमरान ने बताया कि बल्दिया के 5 मलगियों के टेंडर की मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन नए टेंडर के लिए अभी तक एलामिया जारी नहीं हुआ। ఈరోజు వికలాంగుల సంఘ నాయకులు అందరూ కూడా కమిషనర్ సార్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 5 వికలాంగులకు కోట కింద షాపులు కేటాయించారు. దాని టెండర్ అయిపోయింది. ఇంకా కౌన్సిల్ డేట్ ప్రకారం కూడా 1 ఇయర్ కూడా అయిపోయింది. కమిషనర్ గారు నోటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. పోయిన నెల లాస్ట్ అని ఈ నెల 4వ తారీఖుకి ఖాళీ చేస్తామని చెప్పిండు, కానీ చేయలేదు. అందుకే కమిషనర్ సార్కి వచ్చి మేము చెప్పినాము, వెంటనే ఆ 5 షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రీటెండర్ చేయాలా. हैदराबाद में पीस कमेटी के सदर उर्दू अंसारी ने अपने रुफ़क़ा के साथ IPS अफसर तफसीर इकबाल से मुलाकात की और उन्हें उनकी शानदार खिदमात पर मुबारकबाद पेश की। तफसीर इकबाल के दफ्तर पहुँचने वाले वफ्द ने उनको तहनीत पेश की। इस वफ्द में मिस एशिया भी शामिल थी। ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार भी इस मौके पर शरीक हुए। आदिवासी योद्धा को कुमरम भीम की बरसी के मौके पर हैदराबाद में टैंक बंड पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की गई और खराज अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने कहा कि कुमरम भीम ने अपनी ज़िंदगी आदिवासी कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए कुर्बान की। और आखिर में हेडलाइंस। एरागड्डा और जुबली हिल्स के रिहायशियों का एहतजाज। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की मुखालफत में बीजेपी लीडर भी हुए शामिल। बस किराए में इजाफे की मजम्मत। BRS ने फैसला वापस लेने का हुकूमत से किया मुतालबा। कांग्रेस ने बस किराए में इजाफे का किया दिफा। कहा शहरी मुसाफिर भी कर रहे हैं खैर मकदम। खवातीन को बस में मुफ्त सफर की दी गई है सहूलत। पूनम प्रभाकर के रिमार्क्स के बाद हंगामा। रियासती वजीर अक़लियती फलाह अडलोरी ने जात की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।